उत्तराखंड में जिनके पास थोड़ा सा शक्ति आ गई तो वो आ गए तो गुरु गोरखनाथ जी को भूल जाते हैं, कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी कुछ नहीं, गुरु गोरखनाथ जी असली जड़ है वो गुरु गोरखनाथ जी हैं। नरसिंह भगवान की जयंती है और सभी जोगी नाथ को और सभी जोगियों को मेरा आदेश स्वीकार हो। जय हो नरसिंह देवता सुबल फलिया सुवाणी बोलिया देवा, भली देव की भली नामना, भली फूल की भली वासना। तेरे ने धुनी लगाई, धुनी लगाने के बाद ढोल बजाया, ढोल बजाने के बाद पूरे चंद्रवंशियों का शासक कहाँ हो गया, पूरे दोस्तों कुमाऊं में हो गया। नाथ जी का एक चेला कहाँ आया हुआ था, गढ़वाल में आया हुआ था, जिसका नाम नाथ नाम था उनका, और वो गढ़वाल में आया हुआ था। तो इन्होंने कहा तुम्हें ठीक है, तुम गढ़वाल पे क्या कर दो, अपना आक्रमण कर दो। और लागू हो गई हमारे वहाँ। तो जैसे खतौड़ा जो बोला जाता है दोस्तों, सत्य की जीत हो अधर्म का नाश हो, तो खतौड़ा की रीत भी दोस्तों तभी से खतौड़ा त्योहार बनाया जाता है। हमारे को दर्शन दिए नागनाथ बाबा जी ने। नागनाथ बाबा जी ने जब इनको दर्शन दिए तो इन्हें मिले, तो अब इनने सबसे पहला यही सवाल पूछा, मुझे अपना नाम बता दीजिए कि मैं जिस वजह से तुम्हारा नाम कहीं पे इतिहास में लिख सकूं। फिर मैं देवी देवताओं की कहानी पा, क्योंकि चंद्रवंशों का जितना मैंने डालना था, मतलब जड़ डाल दी, मतलब कहाँ से ये आए, कैसे ये करे इनने, क्योंकि चंद्रवंश एक महान शासक है। चंद्रवंश भी हम कर रहे हैं कि उत्तराखंड का ये जितने भी पहलू अभी मैंने आपके सामने बोले, वो अधिक मतलब गहराई से आपके सामने अप्रमाणिक रूप में जो है आपके सामने आए। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप जो है हेम जी का जो चैनल है, आप उससे महत्वपूर्ण जानकारी। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना चैनल है हेमचू पहाड़ी, और ये आपका अपना परिवार है दोस्तों। इसे लाइक कराएं, शेयर कराएं, और दोस्तों लोगों के पास जहाँ तक हो सके भेजें। दोस्तों मैं जो इसमें चंद्रवंशियों पर चल रहा था, तो इससे कहीं पर थोड़ा बहुत मैं उलझन में था। यूट्यूब में एक चैनल है संजीवनी IS करके, तो मैंने देखा, मैंने काफ़ी प्रभावित हुआ। मैंने कांटेक्ट करा, कांटेक्ट करने के बाद मैं वहाँ गया, तो काफ़ी थोड़ी चीज़ों को लेके मेरे पे डाउट वगैरह थे। तो मैंने वहाँ जाके इनसे बात करी, क्योंकि बद्रीदत्त पांडे जी की और थोड़ा एक्सटेंशन थे उनकी किताब को लेके थोड़ा मेरे उसमें थोड़ा डाउट लिए हुए। तो मैंने कहा यार थोड़ा मिल के ज़रा दूर करे जाए। तो मैं गया वहाँ पर। दरअसल को ये अपने वहाँ पर इनका इंस्टीट्यूट है काफ़ी बड़ा, हल्द्वानी में डिग्री कॉलेज के पास में इनका वो है, और काफ़ी नवयुवक छात्र छात्राओं को हर साल कितने छात्र छात्राओं को ट्रेन करके IS की ट्रेनिंग और जो पढ़ाई के क्षेत्र में अव्वल कर रहे हैं गुरुजी हमारे। और उत्तराखंड का इतिहास काफ़ी डीपली और अच्छे से जानते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं मनगढ़ंत बोल रहा हूँ। हल्द्वानी में उनका बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आप जाके देख सकते हो। मैं दिखा भी रहा हूँ आपको स्क्रीन पर, आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छा है। तो मैंने इनसे मिला, काफ़ी प्रभावित हुआ। तो इनके द्वारा, इनके इंस्टीट्यूट के द्वारा हमारे अपने चैनल को, हेमचू पहाड़ी चैनल को 100 प्रेम ये पुस्तकें भेंट करी। इनके कार्यालय से छपी हुई हैं पुस्तकें, तो इनने हमें भेंट करी हुई हैं। ज्ञान गंगा सागर है पुस्तक का नाम, और काफ़ी अच्छी है। इसमें उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं के बारे में दिया है, जैसे धाकरदूरी के श्याम राजा के बारे में, और गोलू देवता के मंदिर जहाँ जहाँ हैं, जैसे डाना गोली कुमाऊँ में, हर जगह का दिया। और कम से कम इनने 8-9 साल इनको लग गए हैं पूरी किताब को लिखने में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और ये सारी चीज़ें देख के आया। देखो जो मेहनत करता है उत्तराखंड के लिए, और जो रियल में मेहनत करता है, तथ्य में मेहनत करता है, उसको दिल से सलूट है दोस्तों। मैं ऐसा नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ, आप जाके देखना वहाँ पर। और आज भी बच्चों को उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा रहे हैं, और कई हमारे दोस्त, कई हमारे साथी, ऐसे कई भाई बंधु हैं जो उत्तराखंड के इतिहास में ही फेल हो जाते हैं दोस्तों। उत्तराखंड के इतिहास को, ज्योग्राफी के बारे में कहते यार हमने पेपर दिया, वहाँ पर टेस्ट में आया था, उत्तराखंड के इतिहास के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं। तो दोस्तों कई ऐसे छात्र आप देख लो दोस्तों। आक्रोश जो युवाओं का है, आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर हैं, लड़के हैं, और पूरे प्रदेश से जो युवा हैं जो यहाँ पर कोचिंग करते हैं वो यहाँ पर। तो दोस्तों गुरुजी का इंटरव्यू, तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ इनसे, और मैंने देखा वहाँ पर। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत ओड़ है। मैं संस्थापक और निदेशक हूँ संजीवनी IS अकेडमी का। ये इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में स्थित है, और इसका उद्देश्य जो है वो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उसका इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति के संबंध में गहरी से गहरी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाना है। और इस संबंध में संजीवनी IS अकेडमी जो है वो कई वर्षों से जो है शोधरत है, और हम दिन रात कोशिश ये कर रहे हैं कि उत्तराखंड का ये जितने भी पहलू अभी मैंने आपके सामने बोले, वो अधिक मतलब गहराई से आपके सामने अप्रमाणिक रूप में जो है आपके सामने आए। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप जो है हेम जी का जो चैनल है,
आप उससे महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको साथ में इसमें इसका ऐतिहासिक और बाकी पक्षों के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप संजीवनी आईएएस अकेडमी के चैनल में जाकर भी इसको खोज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई जिज्ञासा होती है या कोई प्रश्न उठता है मन में तो आप हेम जी के जो भी आपको कंटेंट प्रदान करते हैं तो उनसे संपर्क कर सकते हैं। या अगर आपको हमारे चैनल में कोई ऐसा मिलता है, कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता है तो आप किसी भी समय हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू या किसी और के माध्यम से, और हम तत्पर रहेंगे और हमें खुशी भी रहेगी आपको जो आपके प्रश्नों का समाधान के लिए। तो हमारी यही आशा है और हम कोशिश करेंगे कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ जो है। आपने देखा कि कैसे किस तरीके से हमारी वार्तालाप हुई। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। डालूंगा मैं, उसके बाद फिर मैं देवी देवताओं की कहानी पाऊंगी कि चंद्रवंशों का जितना मैंने डालना था मतलब जड़ डाल दी, मतलब कहाँ से ये आए कैसे ये करे इनने, क्योंकि चंद्रवंश एक महान शासक है। चंद्रवंश भी हमारे कुमाऊं के इतिहास में देखा जाए तो इन्होंने भी काफ़ी कुछ करा हुआ है दोस्तों कुमाऊं, हम नहीं भूल सकते। तो दोस्तों फिर मैं अपनी देवी देवताओं की कहानी पे आ जाऊंगा फिर से कि कैसे चंद्रवंशियों ने शासक वगैरह करा था और किस तरीके से, या आज मैं इसमें कीर्ति वर्मा तक रख दूंगा। और जिनको अगर जानना है डीपली से कि यार उत्तराखंड का इतिहास कैसे है, क्या है, चंद्रवंशियों के बारे में कहाँ से निकले, क्या हुआ, और अगर डीपली से जानना है, बिल्कुल विस्तार पूर्वक जानना है तो आप गुरुजी के चैनल में जा सकते हो और वहाँ पर जाके आराम से डीपली उत्तराखंड का नॉलेज और ज्ञान और ज्ञान गंगा सागर से आप ले सकते हो। और पुस्तकें अगर आपको ये पुस्तकें चाहिए तो आप अमेजोन से भी जाके कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन पर जाओ और वहाँ पर दोस्तों ज्ञान गंगा सागर डालना तो ये अमेजोन पर अवेलेबल हैं पुस्तकें सारी, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं दोस्तों। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा हेमजू पहाड़ी की चैनल की तरफ से गुरुजी लोग का, कि जिनने मुझे ज्ञान गंगा सागर भेंट करी प्रेम से, और गंगा माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों मैं सीधा आया दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज सभी को नरसिंह भगवान की जयंती है और सभी जोगी नाथ और सभी जोगियों को मेरा आदेश स्वीकार हो। दादू नारसिंह को हमारा आदेश स्वीकार हो। दादू नौ नाथ 84 सिद्धों तुमको आदेश, नौ नागो नौ नारसिंह छठ्या से भैरों तुमको आदेश, कांगुड़ा का जोगियों तुमको आदेश, गुरु गोरखनाथ गुरु अंतपाल गुरु मच्छिंद्रनाथ को। दादू नारसिंह की कृपा हमेशा बनी रहे। आज नारसिंह जयंती है दोस्तों और नरसिंह भगवान का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे दोस्तों। नरसिंह सिद्ध योगी नरसिंह बाबा की जय, दूधाधारी नरसिंह देवता की जय। दोस्तों आज इसी उपलक्ष्य में आज हमारे घर पे पूजा भी रखी गई है दोस्तों शाम को, तो नरसिंह देवता के उपलक्ष्य में आता हूँ। इससे पहले दोस्तों हमने अपने चैनल में देख लिया था, आपने जो पहले जो वीडियो बनाया था मैंने, तो उसमें त्रिलोकचंद के बाद हम कहाँ तक पहुँच गए थे, गरुड़ ज्ञानचंद तक पहुंच गए थे दोस्तों। ज्ञानचंद ही बुलाया था उन्हें, पहले ज्ञानचंद ही नाम था। तो इनने क्या करा, ये पहले ऐसे राजा रहे, पहले ऐसे मतलब राजा रहे कि ये कहाँ गए, दिल्ली गए मुगलों के पास अपने मतलब राज्य, क्योंकि इनका एक जो राज्य था छोटा तो वहाँ पर इनको क्या कर दिया था, वहाँ इनका राज्य को कब्जा कर लिया था। तो ये सहायता मांगने के लिए वहाँ पर गए। तो उस वक्त फिरोज तुला का शासक था वहाँ पर, बहुत सारे बहुत अलग अलग तरह से बोलते हैं, लेकिन जो रियल में जो शासक था वहाँ पर उस टाइम पर फिरोजा तुगलक था। तो इनने ये क्या करने जा रहे थे, शिकार खेलने जा रहे थे। तो एक गरुड़ को ये काफ़ी देर से मारने का प्रयास कर रहे थे, गरुड़ बार बार वो कर रहा था। तो इनने निशाना था ज्ञानचंद ने और एक ही निशाने से मार दिया। तो वो काफ़ी प्रभावित हो, उन्होंने कहा ऐसी नॉलेज ऐसा ज्ञान तुम्हारे पे कहाँ से आया। तो उन्होंने कहा मैं वहाँ से आया हूँ चंपावत से और मैं वहाँ का राजा हूँ, तुम्हारे वहाँ पर कुछ मूल सैनिकों ने हमारे वहाँ पर कब्जा कर लिया है, तो आप उसे हटाने को कहो। तो उन्होंने कहा उससे प्रभावित हो गए, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं वहाँ से बोल दूँ। तो वहाँ से इनने अपनी सेना से वो करा, संधि करी। संधि करने के बाद इनको उपाधि दे दी वहाँ से गरुड़ ज्ञानचंद की, तो इनका नाम पड़ गया गरुड़ ज्ञानचंद। तो ये फिर अपने यहाँ पर आए, उत्तराखंड में आए दोबारा, इनने अपने वहाँ पर राज स्थापित कर। राज स्थापित करने का इनका एक सैनिक था जो बहुत ही विश्वास पात्र था, जिसका नाम था कल्लू कठैत। कल्लू कठैत इतना विश्वास पात्र था कि इनके परिवार से जब इनको मौत का भय हुआ तो इनके ही परिवार से इनके घर में खाना बनाने के लिए कल्लू कठैत के घर से आए, क्योंकि राजभक्त बोला जाता है। जैसे हम अगर महाभारत में देख लें और अगर बाहुबली पिक्चर देख लें तो कटप्पा को देख लो, तो वैसे इनके घर से ये थे कल्लू कठैत ये। और इनने क्या करा, इनने बाद में ही इनके 2 पुत्रों को मरा दिया था। काफ़ी निंदा हुई थी उस वक्त इनकी कि यार ऐसे इनने ये कर दिया वो कर दिया ज्ञानचंद ने, तो काफ़ी निंदा और काफ़ी आलोचनाओं के पात्र बने उस टाइम पर दोस्तों। तो क्या हो रहा है, जितने भी राजा आ रहे हैं डोटी राज्य और को वहाँ पर क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं।
और इससे पहले जो मैंने बताया था मेहरा लोग और फटियाल लोगों का मतलब ये गुट को लेके सारा मतलब चंद्रवंशियों को बनाया था। दरअसल मेहरा लोग और फटियाल लोगों की जो उत्पत्ति हुई है दोस्तों, मैं उसमें भी थोड़ा प्रकाश डाल देता हूँ कहाँ से हुई। मतलब एक कहानी और तथ्यों के आधार पर बोला जाता है ऐसे कि जो चंद्रवंशियों के जो मेहरा लोग फटियाल लोग है, एक महिला के पुत्र नहीं हुआ तो उनने क्या करा, उनके पेट में महा ज़्यादा हो गए थे। तो ये वो किसी उनके पास गए, ज्योतिषी के पास गए। उन्होंने कहा तुम्हारे वहाँ पर एक सांप है, सांप का दोष लगा हुआ है तुम्हारे वहाँ। तो उन्होंने कहा जब वो मरेगा तब जाके तुम्हारा बच्चा होगा। तो ये कहाँ गई, उन्होंने लोगों के पास गई। उन्होंने कहा यार एक सांप को मारना है, एक सांप को मारना है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो दो भाई थे, तो उनने क्या करा, एक ने पत्थर फोड़ा और दूसरे ने क्या करा, सांप को मारा। तो जिसने पत्थर फोड़ा वो तो बन के फटियाल वहाँ से उत्पत्ति हो गई, और जिनने सांप को मारा वो हो गई मेहरा। तो इनकी आपस में लड़ाई हो गई। उन्होंने कहा श्रेय लेने के लिए, उन्होंने कहा मैंने पत्थर नहीं फोड़ा होता तो तू सांप को नहीं मार पाता। अब वो कहता मैंने सांप को नहीं मारा होता तो सांप क्या मरता नहीं। तो तब से इन दो जातियों में बड़ा तगड़ा विवाद चला हुआ, अभी तक मतलब चला जाता है कि यार हम श्रेष्ठ है मेहरा और फटियाल लोगों में। तो यहाँ से उत्पत्ति हो जाती है। तो दोस्तों ये क्या हुआ, इनके राजा जो थे राजा है, तो इनने अपना राजपाट यहाँ से इस तरीके से फिर धीरे धीरे कहाँ तक आए, डोटी राज्य को परंपरा थी, ये टैक्स पे करते ही जा रहे थे। चंद्रवंशियों में क्या थी दोस्तों, एक परंपरा थी, जैसे कोई राजा और कोई गलत काम वगैरह करते थे तो ये आँख फुड़वा देते, तो इनने आँख वगैरह फुड़वा दी थी। तो उसका विरोध काफ़ी राजाओं ने कर दिया था, वहाँ पर प्रजा ने करा, तो इनको क्या कर दिया, अपने ज्ञानचंद भी प्रजा से हट गए थे। अब उनके बाद कौन आए, राजा कौन आए, हरिचंद आए। तो हरिचंद ने भी काफ़ी अपना राजपाट करा, ज़्यादा समय तक नहीं करा। तो ये भी कहाँ चले गए, ये जंगलों में चले गए, तपस्या करने चले गए हरिचंद। हरिचंद के पुत्र आए कौन दोस्तों, हरिचंद्र के पुत्र आए उदयचंद ने क्या करा, ये भी इस उसमें रहेगी कि मेरे पूर्वजों ने बहुत पाप कर रखे हैं, ये करना मेरे को तारना है, मेरे को ये करना है। तो इनने बागेश्वर मंदिर जो बोला जाता, बागेश्वर मंदिर को भी सुधारा और उन्होंने वहाँ पर भी उसका निर्माण करा। बागेश्वर बोला जाता खतूरियों ने भी करा, लेकिन मेन रोल इन्हीं का था दोस्तों करा हुआ। तो इनने काफ़ी उसको निर्माण करा, निर्माण करने के बाद उसको निवारा, और वे भी अपने घर के पूर्वजों की पूजा पाठ वगैरह नित्य दिन वहाँ करा करते थे। चंद ने अपना राजपाट किसको सौंप दिया, विक्रमचंद्र को सौंप दिया। विक्रमचंद्र का भी ज़्यादा समय तक नहीं रहा। विक्रमचंद्र ने क्या करा, अंतिम दौरों में आके कायम हो गया, भोज बिलाक और ये इसी चीज़ में रह गया दोस्तों। तो इनके भतीजे ने क्या करा, इनका विरोध कर दिया। भरतचंद्र ने इनका विरोध कर दिया। भरतचंद्र ने विरोध करा। अब दोस्तों पहला शासक चंद्रवंशियों में आ गया है, जिसने चंद्रवंशियों की सीमाओं को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अब विरोध की भावना क्या हो गई दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था, ये सिर्फ कहाँ थे, एक मतलब चमोली राज्य में स्थित थे। अब दोस्तों भरत ने क्या करा, सबसे पहले इन्हें अपने सीमा को बढ़ाने के लिए क्या करा, इन्हें डोटी राज्य को क्या देते थे, टैक्स देते थे। इनने क्या कर दिया, वहाँ पर आक्रमण कर दिया। डोटी हो गया, सिरा हो गया, सोर हो गया। तो अब वहाँ पर जब आक्रमण करा दोस्तों, काफ़ी मतलब युद्ध चला। युद्ध चलने के बाद डोटी राज्य में जो शासक हुआ करते थे, जयमल हो गया और बम हो गया, इस टाइप के राजा थे वहाँ पर। बम मल्ल लोगों का शासक था वहाँ पर। तो उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब यहाँ पर से एक जाति का निर्माण और हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जो उनके राजा थे ना दोस्तों, जो उनके सेनापति वगैरह थे, जो नवयुवक थे, तो वो 12 सालों से अपने घर नहीं गए थे, क्योंकि वो भरतचंद्र के अपने जो सिपाही वगैरह थे वो सब साथ में युद्ध करना दोस्तों, 12 साल तक वो अपने घर नहीं गए थे। अब जो यार 19, 15, 20, 21 साल में जब वो युद्ध करना आ जाएगा तो 12 साल तक घर नहीं जाएगा, तो मतलब समझ लो 32, 33 साल तक वो वहीं रहेगा। अब वो ना वो अपने बच्चे देखते थे, ना बीवी देखते थे, ना कुछ देखते थे, तो वो शादी के बगैर भी ऐसे रहते थे। तो वहाँ पर राजा ने क्या कर दिया, सब अपनी प्रजा को देखते हुए उन्होंने एक नियम लागू कर दिया, पट्टी। मतलब इस नियम के तहत ऐसा हो सकता था कि कोई भी पुरुष और किसी स्त्री के साथ रह सकता है। वो अभी तक क्या था कि शादी के पहले ही रहे, शादी के बाद ही तुम्हारा रहोगे। तो उन्होंने क्या करा, वहाँ जितने स्त्रियाँ थी और जितने वो थे, एक एक स्त्री को इन्होंने अपने साथ रखा और अपने साथों में मतलब वहाँ उनके, और उनसे जो बच्चे वगैरह हुए, तो ये जब जीते वगैरह वहाँ से, तो इनने क्या करा, वो बच्चों को छोड़ छाड़ के, वो महिलाओं को छोड़ छाड़ के वैसी ये कहाँ को चले गए, अपने सब राज्य को चले गए, और वो वहाँ महिला वगैरह सब बच्चे वगैरह वैसे रहे।
अब कुछ जिसमें से समझदार थे जो वो थे तो वो तो अपने मतलब प्रेम का भाव का जिनका था वो तो लेकर आए, बाकी जो स्वार्थी और निस्वार्थी अगर लोग ऐसे थे तो उनने उन महिलाओं को वहाँ ऐसे छोड़ा। तो उनसे जो बच्चे पैदा हुए दोस्तों, उनमें का क्या हुआ, उनकी एक जाति बन गई, नायक जाति के लोग, मतलब वहाँ से उनका उत्पत्ति हुई, नायक जाति के लोग बुलाया जाता है। अब दोस्तों समाज में फिर काफ़ी हीन भावना से देखा जाता था, लेकिन आप धीरे धीरे देखा जाए तो सरकार ने काफ़ी इनके लिए वो करा, सरकार ने इनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई, फिर रहन सहन और बच्चों को, लड़कियों को काफ़ी रहन सहन के लिए स्कूल में फीस फ्री वगैरह, तो सरकार ने काफ़ी चीज़ों में इनकी मदद करी। तो आज ये मतलब सब लोगों में देखा जाता है दोस्तों। तो 1450 से भरतचंद्र ने क्या करा, अपने पुत्र को राजा बना दिया, क्योंकि उसने युद्ध क्षेत्र में मतलब कौशल दिखाया अपना और काफ़ी मदद करी। तो उन्होंने क्या करा, जीते जी अपना क्या बना दिया, अपना राज्य किसको सौंप दिया, अपने पुत्र को सौंप दिया, रतनचंद्र को। रतनचंद्र को जैसे ही राजा बना, रतनचंद्र कितने से बना, 1450 से राजा बना, 1478 तक चंद्रवंश ने राज करा दोस्तों। तो दोस्तों अब एक महान प्रतापी और जो बोलो चंद्रवंश का पूरा इतिहास बदल के रख दिया जिस शासक ने, उस शासक का अब जन्म होने जा रहा है। उस शासक का नाम है बोलो कीर्ति वर्मा। बोलो कीर्ति वर्मा राजा की जय दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ से क्या होगा दोस्तों, पूरा चंद्रवंशियों का इतिहास बदल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर अब कीर्ति वर्मा किनके शिष्य थे, किनको गुरु मानते थे, नाथपंथियों को गुरु मानते थे। अपना जो नाथपंथी के शिष्य थे, एक नाग बाबा थे, तो उनको अपना गुरु मानते थे। तो वो गुरु ऐसे थे, वो गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य थे। तो अब उनके पास विद्याएं थी, सारी विद्याएं थी, और गुरु का आदेश हुआ, गुरु की झोली, गुरु का चिमटा, गुरु का सब फड़वा सब चलने वाला हुआ दोस्तों। तो ये क्या हुए, कीर्ति वर्मा जी उनके अधीन रहते। दोस्तों जो डोटी राज्य को मैंने बताया कि ये रतन इनको टैक्स पे करने लग गए थे, वहाँ क्या हो गया, विद्रोह चालू हो गया। अब विद्रोह चालू हो गया तो कीर्ति वर्मा जी घबरा गए अचानक से। उन्होंने कहा मैं कैसे करूँगा, मैं इधर देखूँ या उधर देखूँ। तो इनने क्या करा, ये बाबा के पास गए, नागनाथ बाबा के पास गए। तो इनने बाबा से कहा, बाबा जी ऐसी ऐसी बात है और हमारे राज्य संकट में, हम क्या करें, वहाँ विद्रोह चालू हो गया है द्वार से डोटी राज्य में। तो बाबा ने कहा इनसे, अपना एक चाबुक दिया बाबा ने। उन्होंने कहा ले बच्चा तू ये चाबुक ले जा और युद्ध में तुम स्वयं मत जाना, अपना सिपाही भेजना युद्ध में। तो इन्होंने कहा ठीक है बाबा जी का हुक्म सराख हो गया। तो इनने क्या करा, अपना सिपाही भेजा वहाँ युद्ध में, और सिपाही भेजा और सिपाही ने वहाँ बाबा जी के चाबुक से घुमाया और युद्ध करा। युद्ध करते करते उनने क्या कर दिया, सबको जितने विध्वंसकारी थे सबको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और फिर से क्या कर दिया, वहाँ पर चंद्रू का राज्य स्थापित हो गया दोस्तों। अब क्या हुआ, फिर डोटी वाले चंद्र राज्य को कर देते थे। अब ये फिर दोस्तों बाबा की जय जयकार, बाबा का नारा और बाबा की जय, गुरु गोरखनाथ जी की जय, गुरु गोरखनाथ जी का चिमटा और गुरु गोरखनाथ जी का ज्ञान। तो दोस्तों होता है जो जिसका भक्त होगा, जो इसका गुरु होगा, तो नागनाथ बाबा जी का गुण ज्ञान वो वहाँ पर करने लगे दोस्तों। गुरु गोरखनाथ के शिष्य बन गए सब। अब दोस्तों जब चंद्रवंशी किनके शिष्य बन गए, सारे गुरु गोरखनाथ जी उनके सारे शिष्य चेलों के शिष्य बन गए नागनाथ बाबा के। अब ये अधिकतर समय किनके साथ बिताया करते थे, बाबा लोगों के साथ बिताते थे नागनाथ बाबा जी को। अब इनने क्या करा, बाबा जी से कहा इनने कि मेरे को अपना राज्य बढ़ाना है कीर्ति वर्मा जी ने। तो बाबा जी ने क्या कहा कि मैं जहाँ तक ढोल बजाऊंगा और जहाँ तक मेरा नगार और बाजा बजेगा, वहाँ तक तेरा क्या हो जाएगा, राज्य स्थापित हो जाएगा, जा। तो बाबा जी जब ढोल बजाते थे और जहाँ तक उनकी आवाज़ जाती थी कुमाऊं में, तो दोस्तों वहाँ तक क्या हो गया, इनका राज्य स्थापित हो गया। अब पूरे कुमाऊं में दोस्तों 3/4 मतलब मान के चलो पूरा 3% किनका आ गया, पूरा किनका हो गया, पूरा चंद्रवंशियों का स्थापित हो गया दोस्तों। ये साधु संत की शक्ति होती है, ये गुरु गोरखनाथ जी की शक्ति होती है दोस्तों। गुरु गोरखनाथ जी को मैं कहता हूँ ऐसी नहीं है गुरु गोरखनाथ जी, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी एक ऐसे संत हैं, उनके बारे में दोस्तों पूरा भारत जानता है। आज हम कहते हैं ना, हमारे थोड़ा सा उत्तराखंड में जिनके पास थोड़ा सा शक्ति आ गई, तो वो आ गए, तो गुरु गोरखनाथ जी को भूल जाते हैं, कहते हैं गुरु गोरखनाथ जी कुछ नहीं, गुरु गोरखनाथ जी असली जड़ है वो गुरु गोरखनाथ जी हैं। तो दोस्तों अब इनके एकमात्र चेले ने धुनी लगाई, धुनी लगाने के बाद ढोल बजाया, ढोल बजाने के बाद पूरे चंद्रवंशियों का शासक कहाँ हो गया, पूरे दोस्तों कुमाऊं में हो गया। अब दोस्तों कीर्ति वर्मा जी की भूख नहीं मिठी अभी,
कीर्ति वर्मा जी ने कहा बाबा जी मेरे को अभी और राज्य को अपना आगे बढ़ाना है, कैसे बढ़ाए क्या बढ़ाए, हम चंद्रवंशियों का नाम करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। उस वक्त गुरु गोरखनाथ जी का एक चेला कहाँ आया हुआ था, गढ़वाल में आया हुआ था, जिसका नाम था सत्यनाथ नाम था उनका, और वो गढ़वाल में आया हुआ था। तो इन्होंने कहा तुम्हें ठीक है, तुम गढ़वाल पे क्या कर दो, अपना आक्रमण कर दो वहाँ पर, और वहाँ जाओ और वहाँ पर अपना स्थापित करो सार्वजनिक झंडा और तुम्हारी विजय होगी। किसने बोला? नागनाथ बाबा ने बोला। अब दोस्तों इनने क्या कर दिया, उस टाइम पर गढ़वाल का जो सबसे तगड़ा शासक कौन था दोस्तों? अजयपाल। इनने क्या कर दिया, कीर्ति वर्मा ने वहाँ क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। जब कीर्ति वर्मा ने जब वहाँ आक्रमण करा, आक्रमण करने के बाद दोस्तों वहाँ क्या करा, अजयपाल जी के साथ इनका युद्ध चला। युद्ध करने के बाद दोस्तों इन्हें क्या करा, अजयपाल जी को हरा दिया युद्ध में। अब हरा दिया दोस्तों, अब क्या हो गया, गढ़वाल किसके अधीन में हो गया दोस्तों? कुमाऊं के अधीन में हो गया। ऐसा बोला जाता है दोस्तों, अब किताबों के आधार पर, ये दंत कथाओं पर आधार पर बोला जाता है। अब दोस्तों वहाँ से एक परंपरा और लागू हो गई हमारे वहाँ। तो जैसे खतौड़ा जो बोला जाता है दोस्तों, सत्य की जीत हो अधर्म का नाश हो, तो खतौड़ा की रीत भी दोस्तों तभी से खतौड़ा त्यौहार बनाया जाता है हमारे कुमाऊं क्षेत्र में। पूरी जगह हल्ला खतौड़ा हाय हाय बोला जाता है। तो ये कीर्ति वर्मा जी की देन है। तो दोस्तों पूरे कुमाऊं पर किसका अधिकार हो गया, अब आधा गढ़वाल पर भी किसका अधिकार हो गया, चंद्रवंशियों का अधिकार हो गया। पूरा मतलब चंद्रवंशी पूरा छा गया था दोस्तों। अब क्या हुआ, इनके जो गुरु थे वो गुरु क्या हो गए, मर गए दोस्तों। अब जब वो मरे, अजूबुंगा नामक स्थान है, वहाँ पर क्या करा, इनने इनकी समाधि बना दी, गुरु के अपने समाधि बना। लेकिन इनको क्या था, उनका नाम पता वगैरह कुछ नहीं था। तो बोला जाता है कथाओं के अनुसार कीर्तिवान वर्मा जी कहाँ गए, हरिद्वार गए थे जब नहाने वहाँ पर, और अपने सारी चीज़ों से बहुत प्रभावित हुए थे, नहाने गए थे। तो बोला जाता है जैसे इनने स्नान वगैरह करा तो इनको बाबा जी ने दर्शन दिए, नागनाथ बाबा जी ने। नागनाथ बाबा जी ने जब इनको दर्शन दिए तो इनने मिले। तो अब इनने सबसे पहला यही सवाल पूछा कि बाबा जी मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपने मुझे इतना कुछ दे दिया है और इतना नाथपंथियों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहा है, मेरे कुल के ऊपर सदा नागपंथियों का आशीर्वाद बना रहे, और गुरुजी मेरे को इतना कर दीजिए, मुझे अपना नाम बता दीजिए कि मैं जिस वजह से तुम्हारा नाम कहीं पे इतिहास में लिख सकूं। तो बाबा जी ने कहा मेरा नाम जानने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम तुम वहीं चले आना, समाधि जहाँ पर तुमने मेरी बना रखी है, तो वहीं पर तुम्हें मेरे नाम के अवशेष मिल जाएंगे। तो जैसे कीर्ति वर्मा जी वहाँ समाधि पर गए हरिद्वार से आने के बाद, तो जब इनने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर क्या हो रहा, एक नाग बैठा हुआ था। तो सीधा इनका नाम क्या पड़ गया, नागमन बाबा जी इनका नाम पड़ गया दोस्तों। और अभी दोस्तों चंद्रवंशियों का शासन चलता रहा और चलता रहा, धीरे 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 क्या हुआ दोस्तों, एक समय दोस्तों होता ही है, फिर सबका अंत आता ही है। हमने देखा गुरु गोरखनाथ जी का चंद्रवंशियों पर जब आशीर्वाद पड़ा तो एक इतने से और इतने हो गए दोस्तों, पूरे कुमाऊं में फैल गए दोस्तों। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा और दृष्टि और गुरु गोरखनाथ जी के तंत्र मंत्र और गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों में इतनी ताकत होती है दोस्तों, पूरे चंद्रवंशियों का शासन पूरा फैला दिया दोस्तों। और अगर आपको अच्छे से जानना है गुरु गोरखनाथ जी के बारे में तो दोस्तों मैंने वीडियो दी हुई है, जन्म से लेकर का दिए हुए गुरु गोरखनाथ जी के बारे में, आप देख सकते हो मेरे उसमें। ठीक है दोस्तों, नाथपंथियों के बारे लीला बहुत अपरंपार है दोस्तों। हम कोई भी बोलता है अलग नाथ, अलग आदेश, अलग माई, अलग गुरु, अलग आदेश, तो ये गुरु गोरखनाथ जी की सब लीला का वर्णन है। अब दोस्तों जब हम यहाँ से आगे जब कीर्ति वर्मा जी का जब शासनकाल सब समाप्त हो, तो जो अगले शासक आते हैं दोस्तों वो कौन, प्रताप चंद्र जी आते हैं। प्रताप चंद्र जी अगले शासक आते हैं दोस्तों। शासक आते हैं छोटे मोटे आते रहते हैं, एक साल के लिए 2 साल के लिए, मैं उनमें नहीं जाता हूँ, मैं सीधा एक फिर महान शासक आते हैं। कौन आते हैं, भीमचंद्र जी आते हैं, जिनका शासनकाल चलता है दोस्तों 1555 से 1560 तक चलता है। और इनने भी काफ़ी अपने शासनकाल में बदलाव वगैरह करे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने चंद्रवंशियों का पूरा इतिहास जाना होगा और किस तरीके से चंद्रवंशियों आए और पूरा अपना दोस्तों इनकी युद्ध वगैरह चलते रहता था चंद्रवंशियों का। और तो आशा करता हूँ दोस्तों आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा मेरे आज के वीडियो से। और यदि आपने दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं करा तो दोस्तों आप करिए, हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि जो आपका अपना चैनल है दोस्तों। फिर मैं अब इसके बाद सीधा और भी राजाओं में आऊँगा, थोड़ा बहुत मेन राजाओं में आऊँगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मैं सीधा अपनी जागर पद्धति में आ जाऊँगा, क्योंकि चंद्रवंशियों का इतिहास जानना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। गुरु गोरखनाथ जी की लीलाओं का प्रचार करना बहुत ज़रूरी था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल को दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर